पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ें। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर पहला है 1:7। ऑप्शन नंबर दूसरा है 2:8। ऑप्शन नंबर तीसरा है 1:8। ऑप्शन नंबर चौथा है 1:4। चलते हैं इसके सॉल्यूशन के पास। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण क्या कहलाता है? जल। और जल का अणुसूत्र होता है H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। रेशियो किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का होता है 16 द्रव्यमान संख्या, और इसको रेशियो में काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:8। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? हम जानते हैं कि 18 ग्रुप में सभी का कोश पूर्ण होता है, जैसे कि लास्ट वाला कोश पूर्ण होता है। जैसे कि देखें हीलियम का होता है 2, ये पूर्ण है। नियोन का होता है 10। यहाँ पे देखें नियोन 2 और 8, ये भी पूर्ण है। और होता है नियोन के बाद हीलियम, नियोन, आर्गन का देखें, आर्गन का होता है 18। तो 18 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 8, ये भी पूर्ण है। आगे चलते हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन का होता है 36 परमाणु संख्या। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2, 8, 18, 2, 8, 2, 8, 18 हो गया, 28, 10 हो गया, 10, 20 हो गया, 20, 8, 28 हो गया, और 8 हो गया, 36, ये भी पूर्ण है। इसका मतलब कौन सा होगा? ग्रुप 18, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका मतलब वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितना हाइड्रोजन मौजूद है? पानी का कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ये होता है कॉलेनकाइमा के कारण। किसके कारण होता है? कॉलेनकाइमा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? भारतीय संसद का 2 सदन होता है, पहला उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा मीडियम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? सबसे ज़्यादा तेज करता है सॉलिड में, उसके बाद हो जाता है लिक्विड में, उसके बाद होता है गैस में। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में तेज यात्रा करता है? ठोस में। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती किस मिशन के स्थापक थे? आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है इंग्लैंड और अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और फ्रांस, तीसरा है अमेरिका और रूस, चौथा है अमेरिका और चीन। तो ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? ये सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण में। किस अभिक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में CO2 पौधे लेते हैं और O2 छोड़ते हैं हवा में, वायुमंडल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है और आखिरी प्रश्न, कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू, प्रतिरोध होता है R A/L। इसका देखिए, देखते हैं इसको मैं आगे। R बराबर होता है रो L/A। यहाँ पे हो जाएगा रो इज इक्वल टू RA/L। रो बराबर हो जाएगा A/L। यहाँ पे देखिए, लंबाई पे भी निर्भर करता है, एरिया पे निर्भर करता है, और क्या चीज़, ताप पे भी निर्भर करता है। तो निर्भर किस पे नहीं करता है? दबाव पे। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3। ये रहा आपके साथ RRB ग्रुप D 18 में पूछा हुआ प्रश्न, जो अति महत्वपूर्ण था। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।